Hello dear student, I welcome you all to my YouTube channel ए गुरुकुल अकेडमी वंस अगेन। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टाइप्स देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड। बस 2-3 टाइप और रह गए हैं जिसको आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर को है ना बहुत अच्छे और सिलसिले ढंग से आप इस चैप्टर को बना सकते हैं, जहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि जो लड़के या लड़कियां पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे विज़िट कर रहे हैं ना, तो बारी बारी से जो है आप मेरे है ना प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके वीडियोस को देखते हुए आगे बढ़ते रहें। मैंने बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्लास 10th के चैप्टर को कवर कर रखा है दोस्तों। तो जो स्टूडेंट अभी तक वो है ना लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सारे लेक्चर देखकर घर बैठे अपना फ़िलहाल के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज एक नेक्स्ट टाइप देखता हूं दोस्तों और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बोर्ड पे क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इसकी वैल्यू बताइए सर क्या होगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे फार्मूलाज जो है वो स्क्वायर में चल रहा है। क्या चीज़ में? स्क्वायर में। अब ऐसे है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर वाले फार्मूलाज एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ राइट साइड। सबसे पहला था स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला आपको मैंने बता रखा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखते थे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये फार्मूला का इसमें ज़रूरत पड़ेगा कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रहेगा तो 1 लिख सकते हैं। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहे कहीं पे, तो मैंने बता रखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। जबकि अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारे मैंने फार्मूलाज आपको स्टार्टिंग के ही वीडियोस में बता रखे हैं। इससे पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर अभी तक आप लोग अगर फार्मूला ढंग से याद नहीं किए हैं तो आप लोग पहले जाइए और 5 मिनट समय देके उस फार्मूलाज को याद कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे स्टूडेंट कि पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आइए और हम लोग समझते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन है ना उसको आप आराम से लिखिए। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने आराम से लिखा। अब एक बात जीवन में याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा है और इसका पावर 2 है तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर साइन थीटा का पावर अगर 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। तो जो भी पावर ब्रैकेट पे होगा स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर वो अंदर में चला जाएगा, और जो अंदर में तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये दूसरे का एक तरह से रेसिप्रोकल हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर साइन क्यूब थीटा है तो आप कहीं भी उसको साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, और साइन थीटा का कहीं होल क्यूब है तो आप याद रखिएगा साइन क्यूब थीटा। अब चाहे पावर आपका 2 रहे, चाहे आपका पावर 3 रहे, चाहे आपका पावर कुछ भी रहे, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको इस पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें बहुत सारे जो कमज़ोर बच्चे उनको आता नहीं है। चूँकि 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए एक टीचर के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पूरे बेसिक से ही एक एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए, जो लड़के अगर मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ ना, और जो लड़के ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस लड़के को कभी कोई प्रॉब्लम होगा। इन केस अगर आप लोग से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेधड़क हमसे पूछिए सवाल। ठीक है, आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। तो आप देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री, अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़िए 65 प्लस 25 करेंगे तो आपको सम एग्जैक्टली 90 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है।
अब किसी भी एक एंगल को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, या तो इस वाले को या तो इस वाले को। अगर मैं इसको करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर, कितना लिखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री, और माइनस ये बगल वाला एंगल घटाते हैं ना। अब देखिए 90 में से अगर 25 घटाएंगे तभी तो 65 आएगा। अब प्लस यहाँ पे जैसा है आप वैसा ही लिखिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर है तो आप इसको, अगर ये इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। सुनिए ध्यान से कि अगर कहीं मुझे ये लिखा हुआ मिले साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर पावर ब्रैकेट के बाहर है तो पावर को आप अंदर कर सकते हैं, और अगर पावर अंदर है तो आप ब्रैकेट के बाहर कर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि सर मेरा जो क्वेश्चन है उसमें पावर अंदर है, तो क्या मैं इसको बाहर में लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए और ये पावर को 2 कर दीजिए। देखिए अभी अंदर में था तो अब पावर बाहर हो गया, अभी अंदर में पावर 2 था तो अब पावर बाहर में हो गया। ऐसा करने से स्टूडेंट हमें ये फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, तो आप देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा आप हमसे पढ़ चुके हैं कि सर ये कॉस थीटा होता है, तो हमने लिखा कॉस 25, और इसका पावर 2 था तो पावर 2 देंगे इंटू साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर बाहर में है तो आप इसको अंदर में लाएंगे तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो अब आप क्या कहेंगे, सर यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, और आप पढ़ चुके हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1। सिंस यहाँ लिख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यही आपके सॉल्यूशन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, माइनस है साइन स्क्वायर 73 डिग्री, यही है। अब मैं चाहूँगा कि इसको चेंज करूँ। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, सेकंड वाले एंगल को घटाएंगे, और आप चेक भी कर लीजिए कि अगर 90 डिग्री में से 73 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपका 70 डिग्री आता है। तो ये दरअसल इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिखिए। अब आप उसी तरह से कीजिए कि सर अगर मेरा पावर अंदर में है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट के पावर को 2 कर देंगे। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट देके पावर को आप 2 कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर अब ये तो मैं पढ़ चुका हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री, और इसका जो पावर 2 था वो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ। अब अगर बाहर में है पावर तो इसको आप अंदर ला दीजिए। पावर को जैसे ही आप अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और आप क्या बोलेंगे सर, सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन कैंसिल होके आपका रिजल्ट क्या दे देगा, 0, और यही इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री है और माइनस टैन स्क्वायर 23 डिग्री है। अब आप क्या बोलेंगे, सर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 23 घटाएंगे तो 67 डिग्री है, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे माइनस टैन स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप देखिए कि पावर अंदर में है और आपको पावर को ब्रैकेट के बाहर करना है। ठीक है, तो आप मिडिल ब्रैकेट देंगे, पावर 2 लिखेंगे, माइनस का टैन स्क्वायर
23 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आप पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा होता है, तो सेक 23 डिग्री और इसका पावर 2 था तो आप पावर 2 दे दीजिए। अब माइनस क्या था, tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर कि अगर पावर अगर बाहर में है ब्रैकेट के तो आप अंदर में ले आइए, तो इस बार हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। रीज़न आपने लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है, और आंसर हो गया आपका। तो आपने क्या देखा कि अगर सर स्क्वायर के फॉर्म में आए सवाल, चाहे आपका फॉर्मेट रहे आपका क्यूब का, पावर 4 रहे, कुछ भी रहे, ठीक ना, तो आप उसको जब मन करेंगे तो आप पावर को ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं, आप पावर को ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो है दोस्तों पड़ा रहेगा, आप उसको बार बार रिवाइंड कर कर आप सीखिए। मैं बार बार कहता हूँ आप सीखिए, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अपना टाइम ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। तो आप पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का मिले तो आपको ऐसा फील होगा जैसे से हमसे ये सवाल नहीं बनेगा, आपसे ऐसा फील होगा कि ये सवाल टफ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप एकदम आराम से देखिए, पहले क्वेश्चन को आराम से पहले क्वेश्चन को देखा कीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। कहीं देखिए स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर वाला फार्मूला कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। दिमाग में सबसे पहले ये सेट कर लेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए कि क्या हम अगर क्वेश्चन को अगर बोर्ड पे ध्यान से देखें, तो बोर्ड पे ध्यान से देखने के बाद एक चीज़ तो बड़ा नोटिस कर रहे हैं सर, यहाँ साइन स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी साइन स्क्वायर का टर्म है, मतलब यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर। और अगर इन दोनों के एंगल को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ एंगल है आपका 63 डिग्री, जबकि यहाँ पे एंगल है 27 डिग्री, है ना। इफ़ यू ऐड 63 डिग्री टू द 27 डिग्री देन द रिजल्ट विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, और 2 साइन स्क्वायर 67 डिग्री को आप 2 साइन स्क्वायर 17 डिग्री 27 डिग्री के साथ आप पेयर्ड कीजिए पहले। आइए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर का टर्म है, और 63 डिग्री को जब 27 डिग्री में ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आप इन दोनों को पहले पेयर किया कीजिए। तो हमने इस तरह से पेयर कर दिया, एकदम आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आइए सर, यहाँ कॉस स्क्वायर है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर, और 17 डिग्री में अगर हम 73 डिग्री ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है। तो आप यहाँ पर भी इन दोनों को एक साथ पेयर कर दीजिए। तो पेयर फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब -2 था तो यहाँ -2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जिसका साइन, आपको अलग से साइन नहीं देना है, जो जैसा साइन उसका साइन वैसा ही लिखिए। अब अगर मैंने कहा कि सर अगर इन दोनों टर्म को अगर आप ग्रुप कर दिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि ऊपर में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे ऊपर में क्या कॉमन है सर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो जो पहले कॉमन टर्म है उसको आप निकाल लीजिए, और अब आप लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस का 1। नीचे में देखिए तो क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा।
और आपका हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो लगाएंगे, अब किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर आप किसी एक को चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बगल वाला एंगल 27 डिग्री, अब प्लस हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस का प्लस का 1। सिमिलर केस आप यहाँ पे लगाइए, मिडिल ब्रैकेट था ना दोस्तों, कहीं पे यहाँ पे था, और प्लस का 1। नीचे आइए, अब आप देखिए ध्यान से, नीचे में 3 है तो 3 लिखिए, मिडिल ब्रैकेट लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो हम इसी को चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये एंगल घटाएंगे 73 डिग्री, और आप देखिए कि 90 में से अगर 73 घटाने पे क्या हमको 17 डिग्री मिलता है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये cos 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया और प्लस है तो प्लस देंगे, cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, है ना, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। शुरुआत में आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत भारी है, बहुत डिफ़िकल्ट है सर, कैसे सोचे कैसे नहीं सोच सोचे। तो ये दरअसल देखिए, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना स्क्वायर वाला सॉल्व करने का, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखा है, डायरेक्ट ना देख के इनडायरेक्ट वे में। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो अब बोलेंगे सर यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, साइन का पावर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाए, मिडिल ब्रैकेट के बाहर। तो मिडिल ब्रैकेट के अगर बाहर लिखेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का 27 डिग्री, है ना, स्मॉल ब्रैकेट, और मिडिल ब्रैकेट का पावर अब 2 कर दीजिए। पावर अंदर है तो पावर बाहर है तो पावर आप अंदर लिख सकते हैं। प्लस का क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्लस का है साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस का 1। नीचे में वही काम कीजिए, आप बोलेंगे सर 3 है तो आप 3 रहने दीजिए, मिडिल ब्रैकेट लिखिए, कॉस स्क्वायर है, कॉस लिखेंगे और ये स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे मिडिल ब्रैकेट के, तो 90 डिग्री माइनस का 73 डिग्री स्मॉल ब्रैकेट, और फिर यहाँ मिडिल ब्रैकेट का पावर 2 कर दीजिए। इसका भी पावर को हम लोग क्या किए, ब्रैकेट के बाहर लिखे, ताकि ये फॉर्मूला बन सके कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कभी भी जीवन में आप ये नहीं बोलिएगा कि सर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, नहीं, आपको जो फॉर्मूला आप जो पढ़ें वो ही फॉर्म में आपको आना चाहिए अंदर में। यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ भी रहे, इसको आप बाहर लिखेंगे। प्लस है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे सर 2 है, रहने दीजिए, आप यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आप बोलेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा पढ़ चुके हैं, और इसका पावर 2 है तो पावर 2 दीजिए, फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखेंगे और फिर प्लस का 1। ठीक, यहाँ पे आइए, कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा होता है, और यहाँ हो जाएगा साइन का 73 डिग्री और इसका पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। फिर ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे सर पावर ब्रैकेट के ऊपर है तो आप अंदर लाइए, अगर पावर बाहर है तो पावर को अंदर लाइए। अगर पावर को आप अंदर लाएंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, नहीं अब ये सही है, हाँ ठीक है, अब ये सही हो गया, है ना। मिडिल ब्रैकेट के बाद आप बिग ब्रैकेट थोड़ा ले लेंगे स्टूडेंट, आपने सुविधा के लिए यहाँ पर भी, क्योंकि ये 3 तो कॉमन था इन दोनों टर्म में ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप बिग ब्रैकेट ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, सर ये स्क्वायर बाहर है इस ब्रैकेट के, अंदर लाइए इसको। जैसे ही आप अंदर लाएंगे तो आप लिखेंगे सर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस में यहाँ पे है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बिग ब्रैकेट प्लस 1। नीचे में ये 3 था तो 3 रहने दीजिए,
पावर ब्रैकेट के बाहर उसको अंदर लाएंगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ बगल में था कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। अब आप देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप बोलेंगे कितना होता है 1, बगल में था +1 लिख दिया हमने, 3 है तो 3 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1 तो इंटू 1, लेकिन यहाँ -2 है तो आप माइनस लिखेंगे। अब आप यहाँ रीज़न स्पेसिफिक करके लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर हम जानते हैं 1 होता है। अब इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 तो ऊपर में आया 3, नीचे में हो गया 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब कि आपका फाइनल आंसर इसका आएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ टेक योर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, ये है टाइप 5। इसके बाद एक और आपका टाइप बच जाएगा, वो रहेगा आपका टाइप 6। इस टाइप 5 को हम पढ़ाते हैं कैसे, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर कर, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम कर कर। अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको मैंने करवाया था, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड नहीं था। यहाँ पे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। चूँकि यहाँ पे ये a गायब है, यहाँ पर भी ये a का वैल्यू गायब है, तो आपको तो यहाँ समझ में नहीं आया कि सर कौन सा दो एंगल को जोड़े तो एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाए। आप बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में आप घबराएंगे नहीं, पेशेंस रखेंगे और मैंने जो आपको बातें बता रखी है आप उसी पे काम करना शुरू करेंगे। आप लोगों से मैंने क्या कहा रखा है कि कभी भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हो और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ राइट हैंड साइड दिया हो, तो आप ये कोशिश करेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लेफ़्ट हैंड साइड भी लिखने का एज वेल एज राइट हैंड साइड लिखने का। आप बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप देखें तो एक तरफ साइन का टर्म है, एक तरफ कॉस का टर्म है। मैंने आपको बता रखा है या तो दोनों तरफ साइन का टर्म लिखेंगे या तो दोनों तरफ कॉस का टर्म लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? एक बार जैसे ही दोनों साइन का टर्म अगर बराबर हो गया या दोनों कॉस का टर्म बराबर हो गया तो आप दोनों एंगल को इक्वेट कर देंगे और आपका वहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गिवन में है ना, जो भी इक्वेशन रहता है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में है sin 3a = cos a - 10 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि सर दोनों तरफ मेरा कॉस का ही वैल्यू हो, किसका वैल्यू? कॉस का, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साइन 9 है ना, यहाँ पे आपको कॉस का लिखना पड़ेगा, नहीं साइन लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, साइन लिखिए 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों? अगर आप यहाँ 3 लिखते हैं तो देखिए तो साइन 90 - 3a, क्या आप कहेंगे कि cos 3a होगा, है ना? और इधर वैसा ही आप छोड़ दीजिए cos a - 10 डिग्री। यहाँ तक सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप देखिए कि क्या सर इसको चेंज करने पे ये वैल्यू मिल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि साइन 90 - थीटा आप पढ़ चुके हैं। क्या साइन 90 - थीटा रहता है तो ये कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, लेकिन आप यहाँ साइन 90 - 3a कर रहे हैं तो कॉस 3a आएगा, जबकि यहाँ है क्या साइन 3a। इसका मतलब इस साइन को हटाइए और यहाँ पे क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। अब आप देखिए कि कॉस 90 - 3a क्या साइन 3a होगा? आप बोलेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉस 90 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये टर्म लिखकर आपको समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से करा कि नहीं, एक बार आप वैसा ही लिखिए कि साइन है तो साइन लिखे 90 - 3a। देखिए मेरा मेन इंटेंशन होता है आप लोग को सिखाना, ये नहीं कि बोर्ड पे आए और सवाल बताने, है ना, बताएं सॉल्व कर दिए हो गया, नहीं, आप सीखिए, है ना। हमको ये टर्म लाना है साइन 3a, कैसे आएगा? तो अगर साइन है तो कॉस लिखेंगे, कॉस रहता तो साइन लिखते हैं।
क्योंकि cos 90 माइनस 3a किस में बदलता है, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे 3a है, तो cos 90 माइनस 3a बराबर हम लोग लिखेंगे साइन 3a। ठीक है, यही टर्म को आप ऐसे लिखें। अब इधर भी cos इधर भी cos, तो दोनों तरफ cos हो गया, तो आप रिस्पेक्टिव एंगल्स को क्या करें, इक्वेट कर दें। तो 90 डिग्री माइनस 3a, इधर a माइनस 10 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस 90 को उधर भेजेंगे और a को उधर के इधर उठा के लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a, माइनस में था, ये प्लस है, इधर आएगा तो फिर से a हो जाएगा, ये माइनस का 10 डिग्री और प्लस 90 जब उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे मेरे साथ, सर माइनस 3a माइनस a, तो टोटल हो गया माइनस 4a, और इधर माइनस 90 माइनस 10 इधर हो गया माइनस का 100 डिग्री। आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 25 बार में कैंसिल होगा, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आखिर a का वैल्यू कितना था, तो आपने बोला 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि ये क्या वैल्यू जो आया मेरा वो सेटिस्फाई करता है क्या। तो आपका जो मेन इक्वेशन है ना, आप उस इक्वेशन को देखिए ध्यान से कि अगर मेरा ये है तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को उठाऊँ मैं और इसको फर्स्ट मानूँ, आपको समझाने के लिए, आपको ये सब नहीं करना है, मैं दरअसल आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन में अगर a का वैल्यू निकालें तो क्या LHS बराबर RHS होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a, ये था आपका LHS पार्ट, तो आपने लिखना है 90 और 3a का वैल्यू 25 डिग्री, तो 90 माइनस 75, देखिए 25 डिग्री आया LHS में। अगर आप RHS को उठाते हैं तो वो देखिए RHS में है a माइनस 10 डिग्री, a माइनस 10 डिग्री। अब a कितना है, तो आप बोले सर 25 डिग्री माइनस का 10 डिग्री, तो ये आपका आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और यहाँ 90 में से 75 घटेगा तो 25 से 75, सही तो जा रहे हैं। 90 माइनस 3a, यहाँ 15 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, अब आपने देखा क्या सर LHS किसके बराबर आ गया, RHS के आ गया। इसका मतलब हमने जो भी वैल्यू निकालना है वो एग्जैक्टली क्या है, सही है। तो ऐसे इक्वेशन बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होंगे तो उसके टीचर भी आप ही होंगे और उसके स्टूडेंट भी आप ही होंगे, है ना। तो 2 मिनट भी कम समय लगेगा और आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हमने जो एंगल निकाला है वो सही है या गलत है। आप बात समझ रहे हैं ना बहुत बढ़िया से। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं, है ना। इसी टाइप पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो बच्चे को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे फिर से। मैंने बोला सर ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप इक्वेशन को आप लिखिए गिवन कर कर। तो आप बोलेंगे सर tan 2a बराबर cot a माइनस 21 डिग्री। अब आपको मैंने क्या बोला, या तो दोनों तरफ tan का टर्म लाइए या तो दोनों तरफ cot का टर्म लाइए। लेकिन अगर राइट साइड अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको एंगल को घटाने में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन इधर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कोई टफ नहीं होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में सवाल में आपको मैंने बता रखा था स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन चैप्टर में कि tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन, नहीं सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। तो आप यहाँ देखिए tan है तो आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कॉट, tan है तो कॉट लिखेंगे, अगर यहाँ कॉट रहता तो यहाँ tan लिखते। 90 डिग्री माइनस 2a। अब आप देखिए क्या पढ़े नहीं है आप, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो आप cot 90 माइनस 2a करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना tan 2a, है ना। तो इसी tan 2a को ऐसे लिखा गया है ना। और cot 90 माइनस 2a करेंगे तो tan 2a लिख सकते हैं। अब इधर जो था आप वैसे ही इसको लिखिए a माइनस 21 डिग्री। अब आप क्या बोलेंगे सर, सर इधर भी
कॉट इधर भी कॉट, तो दोनों एंगल को आप बराबर कर दें। तो 90 डिग्री माइनस 2a और यहाँ था a माइनस 21 डिग्री। a की वैल्यू निकालनी है तो a वाले टर्म को एक तरफ करिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कीजिए। तो प्लस a इधर आएगा तो माइनस a, इधर माइनस 21 डिग्री था और ये प्लस 90 जब उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या देखेंगे, दोनों टर्म निगेटिव, काम करेंगे जोड़ने का, सिंबल देंगे माइनस का। इधर भी काम करेंगे जोड़ने का, लेकिन सिंबल ऑलवेज देंगे माइनस का, क्योंकि दो नेगेटिव को जोड़े रहे हैं। तो यहाँ 1 और 9 2 कितना होगा दोस्तों 11। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 के टेबल से काट दीजिए। 3 3 जा 9 3 7 जा 21। देयरफॉर आपका a का वैल्यू निकालना था और a का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आया 37 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर कोई लड़का या लड़की अगर ये क्वेश्चन बना रहा है और उसे थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि हमने जो बनाया क्या वो सही है या गलत, तो थोड़ा देर के लिए आप वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दरअसल दोनों एंगल जो इक्वेट करते हैं ना, वहीं पे आप चेक कर लीजिए कि अगर मैं LHS उठाऊँ तो LHS में है 90 डिग्री माइनस का 2a, तो 90 लिखा, 2 लिखा और a का वैल्यू था 37 डिग्री। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। और अगर 90 डिग्री में 74 डिग्री जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, 8 में 7 गया 1, 16 डिग्री। ठीक इसी तरह से RHS को सेटिस्फाई करवाइए। RHS है a माइनस 21 डिग्री और अगर आप 37 डिग्री है उसमें से आप 21 डिग्री घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 16 डिग्री। तो आपने यहाँ क्या देखा सर, LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। इसका मतलब आपने जो भी बनाया है वो एग्जैक्टली सही है। अब यहाँ बोला गया था कि 2a कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। 2a है तो 2 इंटू a का वैल्यू 37 डिग्री पुट करेंगे तो आपने देखा था 74 डिग्री। अब आप ही बताइए क्या ये 74 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है और क्या ये 0 डिग्री से बड़ा है? तो आपने क्या बोला, यस सर, एग्जैक्टली, है ना। ये जो 74 डिग्री है वो 90 डिग्री से तो छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे ही एंगल को तो एक्यूट एंगल कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्म यहाँ पे आपको हिंट दे दिया था कि 2a कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, और आपने देखा भी कि एक्यूट एंगल है। तो आपको बस एग्ज़ाम में यहाँ तक ही करना है, a का वैल्यू निकला, काम खत्म। उसके बाद जो लड़का कमज़ोर है, जिसको डर लगता है कैलकुलेशन से, तो वो सेटिस्फाई करवा लेंगे और देख लेंगे सर क्या LHS RHS के बराबर है भी या नहीं। अगर है इसका मतलब वो सही बना है, अगर नहीं तो कहीं आपसे कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जो टर्म अगर tan है तो यहाँ कॉट लिखेंगे, कॉट है तो यहाँ tan लिखेंगे, साइन है तो क्या लिखेंगे कॉस, और कॉस है तो साइन, ठीक है। अगर कॉसेक रहता तो यहाँ सेक लिखते हैं और सेक है तो यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा करते हैं, तभी तो आपको सेक थीटा मिलता। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अगर वीडियोस पसंद आया दोस्तों तो वीडियोस पे ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगले क्लास में आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली अच्छे से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।